मेरी शादी मेरे माँ पापा ने जबरदस्ती कर दी थी। मैं उससे बहुत ही नफरत करती थी क्योंकि मैं किसी और से प्यार करती थी और उसी के साथ शादी भी करना चाहती थी। फिर शादी के कुछ दिन के बाद ही मैंने अपने पति को जहर देकर मार दिया। मैं बहुत ही खुश थी। अब मैं अपने पुराने आशिक के साथ शादी करूंगी। लेकिन अचानक से मेरी तबीयत खराब हो गई और एक दिन मैं अपना चेकअप करवाने के लिए डॉक्टर के पास गई। डॉक्टर ने मुझे देखा और फिर उसने मुझे जो बात सुनाई उसे सुनकर मेरे मुंह से चीख निकल गई क्योंकि वह डॉक्टर मेरा नाम माही है और मैं अपने माँ बाप की इकलौती और लाडली बेटी थी। मेरे माँ बाप मुझे बहुत ही ज्यादा प्यार करते थे। वो मुझे इतना प्यार करते थे कि मेरी हर ख्वाहिश को जी जान से पूरी करने की कोशिश करते रहते थे। मैं भी अपने मम्मी पापा से बहुत ही ज्यादा प्यार करती थी और उन पर गर्व महसूस करती थी। मुझे मेरे मम्मी पापा का पूरा प्यार मिल रहा था। इसके अलावा मुझे और कुछ भी नहीं चाहिए था। मेरी जिंदगी बहुत ही हंसी खुशी के साथ गुजर रही थी। ऐसा लग रहा था जैसे भगवान ने सारी की सारी खुशियां मेरी झोली में भर दी है। मुझे अब किसी भी प्यार की जरूरत महसूस नहीं होती थी क्योंकि मेरे जीने के लिए मेरे माँ बाप का प्यार ही काफी था। मगर एक दिन अचानक से पड़ोस में रहने वाली मेरी एक दोस्त जिसका नाम शिल्पा था, उसने मुझे एहसास कराया कि जीने के लिए माँ बाप की मोहब्बत ही काफी नहीं होती, बल्कि उनकी मोहब्बत के अलावा एक और मोहब्बत होती है जो औरत की जिंदगी को पूरा करती है, उनकी जिंदगी में खुशियों के रंग भर देती है। अपनी दोस्त की बातें सुनकर कुछ देर तक हंसती रही। वह मुझे यूं हंसता हुआ देखकर गुस्सा हो गई और मुझे कहने लगी, तुम्हें मेरी बातों पर हंसी आ रही है ना, तो देखो मेरे पास ये नया मोबाइल, यह रंग बिरंगी चूड़ियां और ये मेकअप का सामान, ये सब कुछ मुझे मेरे बॉयफ्रेंड ने दिया है। मैं अपनी सहेली शिल्पा के हाथों में जब इतनी महंगी महंगी चीजें देखी, मुझे ये देखकर बहुत ही हैरानी हुई और अब मुझे उसके पास यह सारी चीज देखकर बहुत ही जलन से महसूस हो रही थी। वह भला मामूली सी शकल सूरत वाली लड़की थी और उसके पास इतनी कीमती ब्रांडेड चीज मौजूद थी। मैं उसकी कीमती चीज देखकर बस मुस्कुराई ही थी, लेकिन मेरा दिल अंदर ही अंदर बुरी तरह से जल रहा था। अभी इस बात को गुजरे हुए कुछ दिन ही हुए थे कि मैं एक दिन कॉलेज से पढ़ाई करके दोपहर के समय कॉलेज से घर आ रही थी। रास्ता बहुत ही सुनसान था। मैं अपने धुन में ही जल्द से जल्द घर चली आ रही थी कि तभी मुझे रास्ते में एक नौजवान लड़का टकराया। अचानक से उसे अपने सामने देखकर मैं एकदम से गुस्से में आ गई। मैं गुस्से घूरते हुए उसके पास से गुजरकर जाने लगी। तभी वह लड़का बोला, मैं तुम्हें रोज अपने घर के बालकोनी से देखता हूँ। यह कहकर वह मुस्कुरा भी रहा था तो मैं उसे गुस्से से बोली, क्यों देखते थे? तो उसने मुस्कुराकर कहा, क्योंकि मुझे तुमसे प्यार हो गया है और मैं तुम्हारे बगैर एक पल भी नहीं रह सकती। उस लड़के की बात सुनकर मुझे बहुत ही गुस्सा आया और हैरत भी हुआ कि आखिर इस लड़के की इतनी हिम्मत कैसे हो गई, ये मुझे रास्ते में रोककर इस तरह की बातें कर रहा है। मैं तो उस लड़के को बिल्कुल भी नहीं जानती थी, बल्कि अपनी जिंदगी में मैंने पहली बार उस लड़कों को अपने मोहल्ले में देखा था। फिर उसे कब मुझसे प्यार हुआ और कब वो मेरा दीवाना हुआ, ये तो मुझे पता ही नहीं चला। अब मैं वहां पे एकदम से खड़ी नहीं रही और वहां से चुपचाप अपना बैग उठाकर घर को आने को तैयार हुई तो इस वक्त उस लड़के ने जल्दी से कागज का टुकड़ा मेरे बैग में डाल दिया और वहां से चला गया। मुझे उसकी हरकत बिल्कुल भी अच्छी नहीं लगी, लेकिन अब मैं कहां पर एक पल भी नहीं रह सकती थी, इसलिए मैं जल्दी जल्दी चलकर अपने घर को आ गई। घर आकर मैं उलझन का शिकार हो रही थी। मेरे दिमाग में अपने दोस्त शिल्पा की बातें और उसके हाथों में मौजूद कीमती गिफ्ट घूम रहे थे। मेरे दिल की हालत भी अजीब सी हो रही थी। एक पल मन हो रहा था मैं उस लड़के से मोबाइल पर बात कर लूं, लेकिन दूसरे पल ही लग रहा था नहीं, बात करना सही नहीं होगा। मैंने अपने दिल को काफी समझाया, लेकिन आखिर में मैं अपने दिल से हार गई और फिर मैं अपने दिल के हाथों मजबूर होकर लड़के के दिए गए नंबर पर कॉल लगा दिया और वह तो जैसे मेरे ही कॉल का इंतजार में था। मेरा कॉल करने पर फौरन उसने कॉल अटेंड कर ली। उसका नाम विशाल था और फिर इसी तरह हम दोनों को मोहब्बत परवान चढ़ती गई। वह मुझे मेरे दोस्त शिल्पा के बॉयफ्रेंड की तरह तोहफा दिया करता था।
हम दोनों घंटों एक दूसरे से प्यार भरी मोहब्बत बातें करते रहते थे। दिन भर में कई बार अपनी मोहब्बत का इजहार मुझसे करता रहता था। मैं खुद को भी उससे प्यार करने में रोक नहीं पाई थी और मैं पूरी तरह से उसके काबू में आ गई थी। हम दोनों रात रात भर जागकर एक दूसरे से प्यार भरी बातें करते रहते थे। कभी वो अपने घर के बालकोनी से मुझे देखता, कभी अपने छत से मुझे देखता। मैं भी उसे छत पर चढ़कर हमेशा ही देखा करती थी। दिन पर दिन बढ़ती लापरवाही की वजह से और मेरे बदलते हुए तेवर को देखकर अब मेरी माँ को मुझ पर शक होने लगा था। वह मुझे हर वक्त शक भरी निगाहों से देखा करती थी और मैं ज्यादा देर तक उनकी निगाहों का सामना कर नहीं पाती थी और तभी मैं इधर उधर हो जाया करती थी। मैं भी उसके प्यार में आधी हो चुकी थी, कुछ भी सोचने समझने के काबिल नहीं रही थी। वो मुझसे अब अकेले में मिलना चाहता था, लेकिन मेरे अंदर इतनी हिम्मत नहीं थी मैं उससे अकेले में मिल पाती। एक दिन उसने कहा कि मेरे माँ बाप घर पर नहीं है, तुम मेरे घर आ जाओ। पहले तो मैं मना करती रही, लेकिन फिर जैसे तैसे करके दिल को समझा लिया। मैंने मम्मी से झूठ बोला कि मैं शिल्पा के घर जा रही हूँ। फिर मैं बहुत ही डरते डरते उसके घर पहुंची थी। उसके घर में कोई भी नहीं था। ये लोग काफी पैसे वाले थे, क्योंकि उसका घर काफी खूबसूरत था। पूरे घर में कीमती सामान भरे पड़े थे। मैं जैसे उसके घर गई तो मुझ पर नजर पड़ते वो काफी खुश हुआ और फिर मुझे अपने कमरे में ले गया। मेरा दिल अभी भी जोरों से धड़क रहा था। मैं सोच रही थी कि अगर किसी को पता चल गया तो न जाने क्या होगा। अभी हम बैठे आपस में बातें ही कर रहे थे, तभी विशाल मेरे करीब सरकने लगा। उसने अब आहिस्ता से मेरा हाथ पकड़ लिया। उसके इतना ज्यादा करीब होने पर मेरा दिल जोरों से धक धक करने लगा था। वो मेरे करीब आ रहा था और मैं उससे दूर हट रही थी। मेरी जिंदगी का यह पहला मौका था जब कोई लड़का मेरे इतने करीब आया था। उसने खींचकर मुझे खुद के करीब कर लिया तो वह मेरी हालत खराब होने लगी थी। मैंने कहा, विशाल, यह क्या कर रहे हो? उसकी आंखों में मदहोशी छाई जा रही थी। वह मेरी बात बिल्कुल नहीं सुन रहा था। मेरे बार बार कहने पर मुझे मजबूत शब्दों में कहने लगा, इसमें गलत क्या है? मैं तुमसे प्यार करता हूँ। मैंने कहा, यह सब कुछ शादी के पहले ठीक नहीं है। मेरी बात अभी पूरी भी नहीं हो पाई थी। उसने मेरे ओठों पर अपने ओठ रख दिए। मेरा पूरा शरीर था कि पसीने से भीग गया। मैं जल्दी से खड़ी हो गई, उसे कड़े शब्दों में कहने लगी, नहीं, यह सब गलत है। लेकिन विशाल ने मुझे फिर से अपने बाहों में भर लिया। मेरा दिमाग था कि मुझे समझा रहा था यह सब कुछ गलत है, लेकिन मेरा दिल तो विशाल के बाहों में मचल रहा था और वहां से निकलने का नाम ही नहीं ले रहा था। मुझे उसकी बाहों में दुनिया जहां का सुकून मिल रहा था। मैं उसकी बाहों में मदहोश हुए जा रही थी। अभी हम दोनों के बीच में और कुछ हो पाता कि तभी बाहर से विशाल के बाप आप आवाज आई, पर शायद वापस आ चुके थे। विशाल को आवाज लगा रहे थे। अपने माँ पापा की आवाज को सुनकर विशाल घबरा गया और घबराहट में उसने मुझे जल्दी से अलमीरा के पीछे छुपा दिया और फिर खुद बाहर चला गया। फिर मैंने देखा कि विशाल अपने माँ पापा को लेकर उनके कमरे में चला गया। फिर तभी मैं भी मौका देखकर जल्दी से कमरे से बाहर निकल आई। मेरा दिल था कि जोरों से धड़क रहा था। घर आते ही मैंने खुद को जल्दी से कमरे में बंद कर लिया। जो कुछ भी अभी अभी मेरे साथ हुआ था उसे याद करके मेरे दिल में अजीब सी गुदगुदी होने लगी थी। अब तो मैं विशाल के प्यार में और भी ज्यादा पागल हो गई थी और मेरी पागलपंती थी कि बढ़ती ही जा रही थी। मेरा दिल दीवाना हो गया था। इन्हीं सब कारणों से धीरे धीरे से पढ़ाई पर से मेरा दिल हटने लगा था। मुझे अब पढ़ाई में एक जरा भी मन नहीं लगता था। हर वक्त मैं विशाल के ख्यालों में ही खोई रहती थी। और तभी मेरे माँ बाप ने मेरे लिए एक रिश्ता ढूंढ लिया। उन्होंने मेरी मर्जी जाने बगैर मेरे लड़का ढूंढ लिया था। मेरे होने वाले पति एक बहुत ही बड़ी कंपनी में अच्छे पद पर जॉब करते थे। वो मुझसे उम्र में लगभग 10 साल बड़े होंगे। उनकी सैलरी बहुत ही अच्छी थी और ये सब देखकर मेरे माँ पापा ने भी मुझे शादी करने के लिए मजबूर कर लिया, जबकि मैं जानती थी वह मेरे जोर का बिल्कुल भी नहीं था। वह न सिर्फ मुझसे उम्र में बड़ा था बल्कि उसकी शक्ल सूरत भी बहुत ही मामूली सी थी। अचानक से यह रिश्ता आ गया था और जैसे मेरे माँ पापा मुझ पर शादी करने का दबाव डालने लगे, मैंने पूरे घर में शोर मचा दिया। मैंने अपने मम्मी पापा को साफ साफ कह दिया, मैं इस लड़के से बिल्कुल भी शादी नहीं करूंगी, चाहे जो भी हो जाए। मेरे मम्मी पापा ने मुझे बहुत सारी बातें सुनाई और कहने लगे, तुम्हारी शादी वहीं पर होगी जहां पर तुम्हारे माँ बाप चाहेंगे। अगर तुमने इस रिश्ते से इनकार किया तो फिर तुम्हें अपने माँ बाप का मरा हुआ मुंह देखना होगा। मैं यह बात सुनकर एकदम से खामोश हो गई थी। मैं समझ नहीं पा रही थी कि पहले मम्मी पापा जो कि मेरी हर बात को मानते थे,
अब वो आखिर मेरी पसंद के लड़के से मेरी शादी क्यों नहीं करवाना चाह रहे हैं। मम्मी पापा ने साफ साफ कह दिया था, अगर यह शादी नहीं हुई तो फिर हम लोग भी जिंदा नहीं बचेंगे। मैं अपने माँ बाप की बात सुनकर खामोश हो गई थी। फिर मैंने अपने आशिक से सारे संबंध खत्म कर डाले और मजबूरी में आकर मैंने हेमंत से शादी कर ली। मैं इस शादी से बिल्कुल भी खुश नहीं थी, लेकिन क्या कर सकती थी। अपने पिता होकर अपने पति के घर आ गई थी। मेरे पति का घर काफी बड़ा था। मेरे सास ससुर मुझ पर बहुत ही ज्यादा प्यार लुटाते थे, मुझे अपनी बेटी की तरह ही मानते थे, लेकिन मेरा दिल इतना सब कुछ पाकर भी खुश नहीं था। मैं तो आज भी विशाल को याद कर रही थी। मैं अपने पुराने आशिक से बिछड़ने के सदमे में अभी भी थी। इधर मेरा पति मुझ जैसे कमसिन हसीन लड़की पाकर बहुत ही खुश था। वो भी मुझे बहुत ही ज्यादा प्यार करते थे और हमेशा मुझे खुश रखने की कोशिश करते थे। मगर मुझे तो अपने पति की शक्ल से भी नफरत थी। मेरे पति मुझे प्यार करने की कोशिश करता तो मैं जाकर कमरे में बंद हो जाती थी। मगर उन्हीं दिनों मुझे एहसास हो चुका था, मेरे पति जो मुझसे उम्र में काफी बड़ा था, गुस्से का भी काफी तेज था। कोई भी चीज अगर उसकी मर्जी के खिलाफ हो जाती, पूरा घर गुस्से से तहस नहस कर देता था। मैं अपने पति के गुस्से से बहुत ही डर जाया करती थी, तो कभी अकेले में खूब आंसू बहाती और अपने पुराने प्यार को याद करके रोती और भगवान से कहती, काश मेरी जिंदगी पहले जैसी हो जाए। मेरी सास काफी अच्छी औरत थी, वह मेरा बहुत ही सपोर्ट करती थी। जब भी मेरे पति मुझे डांटते तो मुझे बचाने के लिए आ जाती थी। वो अपने बेटे के द्वारा किए गए गलत हरकतों के कारण मुझसे माफी मांग लिया करती थी। मैं अपनी सास की यह लाड़ प्यार देखकर मैं काफी हैरान हो जाती थी और फिर अपने पति का गुस्सा भूल जाया करती थी और पति की सेवा में ऐसे लग जाती जैसे हमारे बीच में कोई कड़वाहट ही नहीं रही थी। लेकिन अब मैं अपने पति की धूप छांव वाली तबीयत से परेशान हो चुकी थी। कभी कभी तो वो मुझसे इतना ज्यादा प्यार करने लगते थे, उन्हें देखकर ऐसा लगता था जैसे इस दुनिया में सबसे ज्यादा मोहब्बत वो मुझसे ही करते हैं। लेकिन कभी कभी तो छोटी सी बात पर ऐसे नाराज हो जाते जैसे कभी नहीं मानेंगे। एक दिन मेरे सास ससुर किसी करीबी रिश्तेदार के शादी में गए हुए थे। मैं घर में अकेली थी तो मेरे पति गुस्सा से घर आए। उसके तेवर देखकर मैं काफी डर गई और फिर किचन में जाकर अपना काम खत्म करने लगी। मैं जल्दी जल्दी किचन का काम निपटा रही थी कि तभी मेरे पति मेरे पीछे आकर खड़े हो गए और मुझे खूंखार नजरों से देखने लगे और कहने लगे, मैं कब से घर आया हूँ और तुम्हें इतनी फुर्सत नहीं कि मुझसे चाय पानी ही पूछ लो। यह सुनकर मैं अपने पति की तरफ देखने लगी और फिर मैंने उससे कहा, मैं आपके लिए चाय बनाकर ला ही रही थी। मेरी बात सुनकर वो किचन से चले गए और मैं जल्दी जल्दी चाय बनाने लगी थी। फिर जैसे ही गर्मा गर्म चाय मैं अपने पति के सामने रखने लगी, वो गुस्से में मुझे इस तरह से देखने लगे जैसे कि अब मुझे खा ही जाएंगे। और फिर तभी उन्होंने खौलता हुआ चाय का कप मेरी तरफ उछाल दिया और चिल्लाकर कहने लगे, इतनी गंदी चाय बनाती हो, ध्यान कहाँ रहता है तुम्हारा। पूरा खौलता हुआ चाय मेरे हाथों पे गिरा था, जिस कारण से मेरा हाथ पूरी तरह से जल गया था। और फिर कहानी का अगला भाग आप सेकंड पार्ट में पढ़िएगा। थैंक यू।